आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अलग अलग पकोड़े की रेसिपी। बारिश के इस मौसम में अलग अलग और गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो क्या बात है। तो यहाँ पर मैं कांदा भजी, मिर्ची के पकोड़े, स्वीट कॉर्न के पकोड़े और बटाटा वड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कुरकुरे कांदा भजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 4 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं और उसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है। इस नाप से आप 2 से 3 लोगों के लिए कांदा भजी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से प्याज की मात्रा लीजिएगा। अब प्याज के हम 2 हिस्से कर लेते हैं। तो प्याज को हमें इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस में कट नहीं करना है। इस तरह से हमें प्याज को लेंथ वाइज कट कर लेनी है। प्याज को पतला पतला हमें कट करना है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी। इस तरह की मीडियम थिकनेस वाली प्याज को हमें कट कर लेनी है। अगर आप प्याज की स्लाइस पतली कट करोगे तो वो तेल में जाते ही वो जल जाएगी। अगर आप ज़्यादा मोटी स्लाइस कट करोगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमें बिल्कुल पतली भी नहीं और ना बिल्कुल मोटी, ऐसे मीडियम थिकनेस वाली हमें प्याज को कट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने चारों प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। अब प्याज की हम सारी लेयर्स को इस तरह से खोल लेते हैं। हाथों से इस तरह से हल्के हल्के मसलेंगे तो आपकी प्याज की सारे लेयर्स खुल जाएंगे। तो सारे प्याज के लेयर खुलने के बाद ये हमें इस तरह से दिखने चाहिए। तो ये हमारे लेयर्स रेडी हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम ये सारी प्याज की लेयर्स को ऐड कर लेते हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ डालने के बाद हम प्याज को इस तरह से हाथों से मसलते जाएंगे। ये देखिए, ये प्रोसेस करने से पहले तेल को हमें पहले से ही गर्म करने के लिए रख देना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखनी है, क्योंकि जब हम ये बैटर बनाएंगे तो तुरंत ही हमें इस भजी को फ्राई कर लेना है, वरना कांदा है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा और बैटर हमारा पतला होता जाएगा। तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से प्याज में थोड़ा थोड़ा सा पानी छूटने लगा है। ये देखिए। अब मैंने यहाँ 1 कप जितना बेसन लिया है, जिसे मैंने छान के लिया है। अब हमें एक साथ ये बेसन ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें बेसन को ऐड करते जाना है और एक थिक बैटर हमें बना लेना है। अगर आप ये बैटर बनाकर तेल गरम करने के लिए रखोगे तो मैंने आगे भी कहा है कि प्याज में से पानी रिलीज़ होगा और बैटर आपका पतला होता जाएगा और आपके भजी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब 1 टीस्पून जितना हम पानी लेंगे। ज़्यादा हमें पानी नहीं लेना है, सिर्फ 1 टीस्पून जितना ही पानी लेना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए। ये देखिए हमारा बैटर अब परफेक्ट है। अब तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब कटोरी में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और हल्का सा हाथ गीला करेंगे, यानी कि हाथों की उंगलियां हमारी थोड़ी सी गीली कर लेते हैं। अब बैटर को हम इस तरह से उंगली की मदद से लेंगे और भजी को हम तेल में ऐड करते जाएंगे। ये भजी हमें कोई राउंड शेप में नहीं बनाना है, इस तरह से बस हमें उंगली की मदद से ये भजी को हमें बनाते जाना है। कोई भी शेप हमें इसका देना नहीं है। और अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर कर लेंगे और तेल में समाये उतने हमें भजी इसमें ऐड करने हैं और इसे हमें फ्राई कर लेना है। कांदा भजी को हमें इस तरह से अलटते पलटते फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन हो तब तक हमें इसे फ्राई करना है। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देख सकते हो कि भजी हमारे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर में या फिर वायर रैक में निकाल लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हमें सारे भजी को फ्राई कर लेना है। तो सारे भजी हमारे बनकर रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देखते ही खाने का मन हो जाए, ऐसे बने हैं हमारे कांदा भजी। आप इसे टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर फ्राई की हुई हरी मिर्च के साथ और चाय के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा।
तो इस बारिश के मौसम में कुरकुरा कांदा भजी की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। पहले बाउल में 1 कप बेसन लेते हैं। ये बेसन मैंने रेडीमेड यूज़ किया है, आप चाहो तो घर का पिसा हुआ बेसन यानी कि चने का आटा यूज़ कर सकते हो। साथ ही में हम 1 टीस्पून जितनी अजवाइन लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से हम मसल लेते हैं और अजवाइन को हम बेसन में ऐड कर लेते हैं। अब हम थोड़े से और मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच जितनी हींग ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को हम बेसन में अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। जब सारे मसाले बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम रिक्वायर्ड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और बैटर को हमें स्मूथली रेडी करना है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए। तो बैटर हमारा रेडी है। अब हम बैटर को कवर करके 10 मिनट तक सेट होने देते हैं। भरवा मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी हरी मिर्च ली है, इसे हम भावनगरी हरी मिर्च भी कहते हैं और ये तीखा भी कम होता है। तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और पोंछ भी लिया है। अब हम इसे नाइफ से कट करेंगे। ये देखिए, ऐसे पूरा आर पार नहीं काटे, बस ऐसे लकीर कर ले और इस तरह से बीज निकाल ले। अगर बीज छोड़ देंगे ना तो ये मिर्ची तीखी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये देखिए, सेम तरीके से हमें सेंटर पार्ट निकाल लेना है। यहाँ पे आपको बाकी हरी मिर्च के सभी बीज इस तरह से निकाल लेने हैं। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मिक्स फरसान लिया है, जो आपको फरसान वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप पैकेट का भी मिक्स फरसान यूज़ कर सकते हो। मिक्स फरसान को हमें हल्का सा दरदरा कूट लेना है। आप चाहो तो इस प्रोसेस को मिक्सी में पल्स मोड पर 1 से 2 बार घुमाएंगे ना तो भी चलेगा। तो रेडी है हमारा दरदरा कूटा हुआ मिक्स फरसान। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं और उसमें थोड़े से मसाले और कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ ही में 1 टीस्पून जितनी शुगर, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/3 कप जितना बारीक कट किया हुआ फ्रेश धनिया पत्ता और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। तीखा और खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इन सारे मसाले को हम चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हाथों में जब मसाला लेते हैं ना तो सारा मसाला इकट्ठा हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा स्टफिंग रेडी है। अब स्टफिंग को हम मिर्ची में भर लेते हैं। मिर्ची को हम इस तरह से खोलेंगे और उसमें समाये उतना मसाला स्टफ़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो सारी मिर्ची को हमें इसी तरह से स्टफिंग कर लेनी है। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम उसमें 1 चुटकी जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून जितना गरम तेल डालेंगे और बैटर को हम 1 से 2 मिनट तक फेंट लेते हैं। बैटर में गरम गरम तेल डालने से पकोड़े का जो बाहर का लेयर है ना, वो एकदम क्रिस्पी बनता है। तो बैटर रेडी है और अब हम मिर्ची पकोड़े को फ्राई करने की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हमने जो मिर्ची स्टफिंग करके रखी है ना, उसे हम बैटर में डिप करेंगे और अच्छे से मिर्ची को कोट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। मिर्ची के पकोड़े को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल गरम करने को रख दिया है। अब गरम तेल में हम बैटर में डिप की हुई मिर्ची के पकोड़े ऐड करेंगे। हमें एक साथ बहुत सारी मिर्ची के पकोड़े तेल में ऐड नहीं करने हैं। इस तरह से हमें एक बैच में 3 से 4 पकोड़े ही फ्राई कर लेने हैं। पकोड़े पर हम गरम गरम तेल डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हुए तब तक हमें मिर्ची पकोड़े को फ्राई कर लेना है। पकोड़े हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो पकोड़े हमारे फ्राई होकर रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्विंग प्लेट में मिर्ची के पकोड़े रखेंगे और इस पकोड़े को आप टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। वैसे तो ये है ही इतने चटपटे कि आप चटनी के बिना भी आप इसे खा सकते हो। सचमुच बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें।
कॉर्न के भजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 भुट्टे लिए हैं। वो अमेरिकन भुट्टे हैं, यानी कि स्वीट कॉर्न है। अभी बारिश का मौसम है तो अमेरिकन भुट्टे आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये भुट्टे को मैंने उसके छिलके निकाल लिए हैं और उसे मैंने अच्छे से क्लीन भी कर लिया है। अब यहाँ पर हम कद्दूकस करने का मशीन लेंगे। उसके जो ये बड़े वाले होल होते हैं ना, उससे हमें भुट्टे को कद्दूकस करना है। ये छोटे वाले होल से हमें कद्दूकस नहीं करना है, वरना जो हमें स्वीट कॉर्न का टेक्सचर चाहिए वो दरदरा टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रहे। तो चलिए अब हम भुट्टे को कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहो तो भुट्टे में से दाने निकाल कर मिक्सचर में उसे पल्स मोड पर, यानी कि चालू बंद करके दरदरा उसे पीस सकते हो। तो इस तरह से सारे भुट्टे को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे भुट्टे को कद्दूकस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितनी बारीक चॉप की हुई प्याज ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हो। 1/3 कप जितना बारीक चॉप किया हुआ कैप्सिकम। यहाँ पर आप रेड और येलो बेल पेपर भी डाल सकते हो। 1/3 कप बारीक चॉप किया हुआ गाजर। 1/3 कप जितने हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं, जो भुट्टा कद्दूकस करते टाइम मैंने थोड़े से उसमें दाने निकाल लिए थे। 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1 इंच जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक। साथ ही में हम ऐड करेंगे आधा कप जितना फ्रेश बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम थोड़े से मसाले कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून जितनी हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई चीनी। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि अमेरिकन भुट्टे में अपनी ही खुद की मिठास होती है। आधी टीस्पून गरम मसाला। अब आधा कप बेसन ऐड करेंगे और 1 कप जितनी हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूजी। कोई लोग बेसन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं और सूजी की मात्रा कम रखते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे 1/3 कप जितना चावल का आटा और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लेते हैं। यहाँ पर पानी की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने जो सारी सब्जियाँ डाली है तो उसका ही पानी से हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बन जाएगा। यहाँ पर आप अपनी पसंद की सब्ज़ी जैसे कि पत्ता गोभी, आलू, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो। अगर इसमें से आपको कोई सब्ज़ी ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब आधी टीस्पून जितना हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा, और उस पर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। बेकिंग सोडा डालने से जो भुट्टे के भजी है वो अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से एकदम क्रिस्पी। तो बैटर हमारा बनकर रेडी है। इस तरह का बैटर का हमें टेक्सचर चाहिए। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हमारा हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम बैटर डाल के देखते हैं तो आप देख सकते हो कि तेल हमारा है वो एकदम परफेक्ट गर्म हो गया है। अब हम जितनी बड़ी या छोटी साइज़ की भजी बनाने हैं वो गरम गरम तेल में डालेंगे। यहाँ पर हमें कोई भजी का शेप नहीं देना है, तेल में समाये उतने हमें भजी को डालना है। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सारे भजी डालने के बाद उसे हमें थोड़ी देर यानी कि 1 से 2 मिनट तेल में अच्छे से सेट होने देंगे। बाद में ही चम्मच की मदद से इसे हमें इस तरह से चलाएंगे। ये भजी हमें हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, वरना बाहर से वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। तो बिल्कुल आराम आराम से और पेशेंस के साथ ये भजी हमें फ्राई कर लेने हैं। इसे फ्राई होने में कम से कम 5 से 7 मिनट तक का समय लगेगा। गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमें ये भजी को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो कि भजी का कलर एकदम गोल्डन कलर आया है और क्रिस्पी भी बने हैं। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर या फिर वायर रैक में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो गर्मा गर्म मक्के की भजी हमारी यानी कि भुट्टे के भजी रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे प्याज के साथ, टोमेटो केचप के साथ, फ्राई की हुई हरी मिर्च और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये मक्की की भजी बारिश के इस मौसम में एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
मैंने यहाँ 750 ग्राम जितने आलू लिए हैं और उसे मैंने पहले से ही बॉईल करके और मैश करके रखा था। इस नाप से आप 4 से 5 लोगों के लिए बटाटा वड़ा बना सकते हो। अब उसमें चॉप की हुई 3 हरी मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ पे तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है, फिर भी आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब 1 टीस्पून जितना रफली चॉप किया हुआ सूखा धनिया डालेंगे, आधी टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जितनी शुगर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग, थोड़े से फ्रेश बारीक कट किया हुआ धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 टीस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे और सारे मसाले को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला मैंने घर का ही बना यूज़ किया है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और गुजराती बटाटा वड़ा है इसलिए थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा होता है। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो शुगर आप स्किप भी कर सकते हो। आलू का मसाला रेडी है, अब हम इसके गोले बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी साइज़ के गोले बना सकते हो। इस तरह से हमें सारे गोले बनाकर रेडी करने हैं। ये देखिए, मैंने सारे गोले बनाकर रेडी कर दिए हैं। अब हम बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए बाउल में मैंने यहाँ पे 2.5 कप जितना बेसन लिया है, यानी कि चने का आटा लिया है। अब उसमें 1 टीस्पून जितना अजवाइन डालेंगे, 1 चुटकी हींग, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालेंगे। अब रिक्वायर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और विस्कर की मदद से इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स न रह जाए। ध्यान रहे कि बैटर में हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी और बैटर भी हमारा पतला हो जाएगा। बैटर को हमें थोड़ा सा थिक रखना है ताकि आलू के गोले को वो अच्छे से कोट कर सके। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो उसमें आप 1 से 2 चम्मच चने का आटा ऐड कर सकते हो और अगर ज़्यादा थिक हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा रेडी है। हमें इस तरह का न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा थिक, इस तरह की मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमें रखना है। तो बेसन का बैटर भी रेडी है और आलू के गोले भी हमारे रेडी है। अब हम आलू के गोले को इस तरह से चने के आटे में इस तरह से हम डिप करेंगे। इस तरह से पूरे आलू के वड़े को हमें बैटर से कोट कर लेना है। चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से बैटर से हमें आलू के वड़े को कोट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पहले से ही तेल को गरम करने के लिए रख दिया था, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। इस तरह से बैटर को थोड़ा सा डालेंगे तो तेल में वो ऊपर आएगा, मीन्स कि तेल हमारा गरम है। अब बटाटा वड़ा बैटर में डिप करते हुए इस तरह से तेल में डालेंगे। आप अपने हिसाब से चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से बटाटा वड़ा बैटर में डिप करके तेल में डाल सकते हो। तेल में समाये उतने ही बटाटा वड़े हमें तेल में डालने हैं। बटाटा वड़ा तेल में जब हम डालें उसके बाद तुरंत हमें नहीं पलटाना है, वो तेल में थोड़ा सा सेट हो जाए तब हमें बटाटा वड़ा पलटाना है, ये बात का ध्यान रहे। तो बटाटा वड़ा तेल में अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इसे पलटा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें हल्के हाथों से पलटा लेना है। 3 से 4 मिनट तक हमें बटाटा वड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक हमें बटाटा वड़ा फ्राई करना है। देख सकते हो कि बटाटा वड़ा में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर या फिर किचन पेपर नहीं है तो आप इसे छन्नी में भी निकाल सकते हो ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल है जो निकल जाए। इस तरह से हमें सारे बटाटे वड़े को फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम बटाटा वड़ा सर्व कर लेते हैं। ये बटाटा वड़ा आप टोमेटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ या फिर दही की चटनी और प्याज के साथ सर्व कर सकते हो। तो है ना एकदम आसान सी रेसिपी। तो चटपटा और गुजराती बटाटा वड़ा आप अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना।
तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।